Hello dear NEET aspirants, I am Mrityunjay Tiwari, the MBBS student at Medical College Bahraich and welcome back to my channel The Mrityunjay MBBS. So बहुत आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कि मेरिट लिस्ट का अनाउंसमेंट हो चुका है। अब ये वीडियो फॉर द पर्पज मैं दो पर्पज के लिए बनाया हूँ। सबसे पहले आप इस मेरिट लिस्ट से डरिए मत, क्योंकि ये मेरिट लिस्ट कुछ चीज़ों को इंडिकेट कर रही। तो पहले पार्ट में आपको बताऊंगा कि इस मेरिट लिस्ट इतनी हाई क्यों है, और दूसरे पार्ट में बताऊंगा कि इस हाई मेरिट लिस्ट को देख के क्या कट ऑफ आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्या कट ऑफ मैंने बहुत लॉजिकल एनालिसिस करके काफ़ी जो है इसमें मेहनत करके ये बनाया है, क्या कि इस मेरिट लिस्ट को देख के कितना रियल में एग्जैक्ट कट ऑफ हम बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो दोनों सेक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके पहले सेक्शन की तरफ ले चलता हूँ कि आपका मेरिट लिस्ट क्यों इतनी हाई है। तो सबसे पहले ये जितनी मैं चीज़ें बनाता हूँ, जैसे राउंड वन के मैंने प्रत्येक स्टेप बताया है और इसके बाद चॉइस फिलिंग का बताया है, सारी चीज़ें बताई। तो ये एक पूरी सीरीज चल रही है। अभी तक मैंने राउंड वन का सीरीज चलाई है, अब मैं 2 दिनों बाद राउंड टू की हर पूरी सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें आपको बताऊंगा कि अलॉटमेंट किसमें आपको कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने, कौन सा रजिस्ट्रेशन क्या करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है और अलॉटमेंट होता कैसे, अलॉटमेंट का सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, कट ऑफ क्या होगा। तो ये एक वीडियो में इस पूरी सीरीज का बताऊंगा। तो अगर आपको मेहनत मेरी अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आते हैं कि आखिर ये मेरिट लिस्ट इतनी हाई क्यों है। तो देखिए, जब 2020 की बात देखें तो 2020 की मेरिट लिस्ट एक्सेप्शनली लो गई थी। एक्सेप्शनली लो के मतलब कि हर साल मेरिट लिस्ट में बढ़ोतरी होती थी, लेकिन 2020 में मेरिट लिस्ट में कमी आई थी। वो कमी इस वजह से आई थी क्योंकि कोविड का इतना ज़्यादा उसमें फियर चल रहा था, कितनी डेथ हो रही थी कि बाहर वाले जो स्टेट के कैंडिडेट थे वो यूपी का डोमिसाइल नहीं लगा रहे थे, ठीक है, लेकिन कि हाँ अपने स्टेट में ले लेते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ है, क्योंकि कोविड का उतना फियर नहीं, भले ही कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन कोविड की वजह से डेथ कम हो रही। इस वजह से लोग इससे बेफिक्र हैं और लोग जो बाहर के हैं उनके पास यूपी का डोमिसाइल है और यूपी का डोमिसाइल लगा रहे हैं। दिस इज द रीजन कि जो यूपी की स्टेट की मेरिट लिस्ट आई है उसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई है, उसका जो मेरिट लिस्ट है बहुत ज़्यादा हाई है। इससे आप दो चीज़ें देख सकते हैं। जब 2020 में 606 मार्क्स पे जो रैंक थी वो 1850 थी, जबकि वही 2020 जो अभी मेरिट लिस्ट आई है उसमें 606 मार्क्स पे जो रैंक है वो करीब 2010 से चालू हो रही है। तो 1850 और कहाँ 2010, तो ये जो रैंक में इतना डिफरेंस आ रहा है ये ओनली एंड ओनली ड्यू टू एंट्री ऑफ अदर स्टेट कैंडिडेट इन द यूपी स्टेट। तो हाँ, ये इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाएगी। तो हाई कितनी जाएगी अब मैं ये वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए, जब 2020 में मैं आपको बताऊँ, 2020 में जब यूपी स्टेट का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ जाना था तो हम लोगों ने काफ़ी एक्सपेक्ट किया था कि पिछले साल को देखते हुए कि 2000 के करीब जाएगा, ठीक है, 2000 के करीब जो 1900 के करीब जो है आपका राउंड फर्स्ट में चला जाएगा, मतलब मेरिट, लेकिन वो कट ऑफ। लेकिन क्या हुआ था कि 1600 तक ही गया था। इसका रीजन जानते हैं क्या है, कि बहुत सारे आउटर स्टेट के कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो रजिस्ट्रेशन तो कर देते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पार्ट नहीं लेते हैं। तो हर साल क्या होता था, इसकी वजह से जो स्टेट रैंक थी वो ज़्यादा चाहिए जाती, 1900 तक चाहिए जाती, 2000 तक चाहिए जाती थी। लेकिन जब 2020 के कैंडिडेट्स थे उनका क्या हुआ था कि जितने कैंडिडेट्स थे सब ट्रू कैंडिडेट्स थे, सब सही वाले कैंडिडेट्स थे। तो सारे के सारे कैंडिडेट्स ने लगभग चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट किया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेट किया था। इस वजह से वो मेरिट को 1600 रैंक तक ही केवल ले गए थे, वरना हर साल वो 1900 तक जाती थी, 1800 तक जाती थी, 2000 तक जाती थी, ऐसे जाती थी, ठीक है। लेकिन 2020 में क्यों कम हुआ, क्योंकि पहली बार तो स्टेट मेरिट क्यों कम हुई, क्योंकि बाहर के कैंडिडेट्स नहीं थे, और जो रैंक कम हुई 1600 तक केवल गया था, वो ओनली एंड ओनली ड्यू टू जनरल में वो इस वजह से गया था क्योंकि जो है वो जितने कैंडिडेट्स थे सब ट्रू कैंडिडेट्स थे, ठीक है। तो सबने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट किया था। अब 2021 का क्या सिनेरियो है, 22 का क्या सिनेरियो है कि अब फिर से वही ये 2019 वाला मैटर रिपीट कर रहा है कि इसमें बाहर के ही कैंडिडेट्स हैं।
तो इस वजह से जो कट ऑफ जाएगी, बहुत लॉजिकल एनालिसिस करके मैं पूरा आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। मैंने प्रेडिक्ट किया है कि 2021 द कट ऑफ विल बी जनरल की 2200 रैंक, मतलब करीब 604 टू 603 मार्क्स, 2200 रैंक से 2300 रैंक के बीच में जनरल की कट ऑफ जाएगी राउंड 2 की। लेकिन राउंड 1 की फॉर इन्फॉर्मेशन राउंड 1 का मैं एक्सप्लेन कर दूं तो राउंड 1 में आपकी 22,000 से 2002 के बीच में, मतलब 606 मार्क्स से 605 मार्क्स के बीच में जनरल की कट ऑफ जाएगी। ठीक है, 2000 से 2100 रैंक के बीच में 605 से 606 से 605 मार्क्स के बीच में जनरल कट ऑफ जाएगी। इसके बाद बात करते हैं ओबीसी कट ऑफ की, तो ओबीसी की 2300 से 2400 रैंक के बीच में जाएगी, मतलब ये मान लीजिए कि करीब 603 मार्क्स से 602 मार्क्स के बीच में जाएगी। ठीक है, और फिर एससी की 1,30,000 से 1,50,000 रैंक के बीच में जाएगी राउंड फर्स्ट में। एंड ईडब्ल्यूएस में, हाँ ईडब्ल्यूएस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस बार ऑल इंडिया में भी ईडब्ल्यूएस आ गया, थोड़ा सा उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा कि ईडब्ल्यूएस की 2200 से 2300 के बीच में जाएगी। तो फाइनल कट ऑफ पे से देख लीजिए, जनरल की जो जाएगी वो आपकी 2100 से 2200, जो आपकी ईडब्ल्यूएस की जाएगी 2200 से 2300, और ओबीसी की 2300 से 2400 स्टेट रैंक, ये आपकी फाइनल कट ऑफ है। इसका मतलब है कि चाहे राउंड 2 तक ही हो, जनरल और ओबीसी 600 में ही क्लोज जाएंगे। जनरल तो 603 में ही क्लोज हो जाएगा, चाहे राउंड 2 तक ही फाइनल देख लीजिए। अभी तक तो मैंने उसे राउंड 1 का ही बताया, लेकिन जो मैं अंदाजा लगा पा रहा हूँ ये है कि जनरल तो 603 पे ही क्लोज हो जाएगा राउंड 2 तक, और जो ओबीसी जाएगा वो 600 में ही क्लोज हो जाएगा मेरे हिसाब से। लेकिन हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मैं एकदम करेक्ट नहीं हो सकता है। जिनके 598 आ रहा है, 599 आ रहा है, चिंता ना करें क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ये ऐसा फैक्टर होता है। लेकिन जितना मेरा नॉलेज था, मैंने अपनी नॉलेज अप्लाई की, उसके अनुसार ये आपका ये कट ऑफ रहेगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। अभी क्या ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। बेस्ट ऑफ लक।